प्रभु के नाम की महिमा। आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमीन। अभी तक हमने आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की। परमेश्वर सब बातों को उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। अभी हम वचनों को स्मरण करने जा रहे हैं। लगातार ये तीसरे पाठ में हम आपको ले चल रहे हैं। पहला और दूसरा हमने मनन कर चुका है। हमारा संदेश का मुख्य भाग है जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। जो नीति वचन 4:23 इस वचन से लेके हम तीसरा भाग को आज मनन करने जा रहे हैं। पितवी दूसरी भाग को मैं आपके बीच में रखते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमने बीतवे हफ्ता में वचन पढ़ा, नीति वचन 23 और 26 को। मैं चाहूँगा कृपया उसको एक बार पढ़ लें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये संदेश को हमने सुन चुका और जो है कैसे एक पुत्र एक पिता और पुत्र का बीच में जो वातावरण है, इन बातों को हमने बीते संदेश में सुना। उसके बाद क्यों मन को जो है देने के लिए कहा है, उस विषय के लिए भी हमने कई बातों को दूसरा भाग में हमने सुना। क्योंकि कि मन का अंदर विशेष तौर पर जीवन का सोता निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो है मन के बारे में, हृदय के बारे में आपके बीच में ये तीसरा घड़ी को लेकर आ रहा हूँ। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। क्योंकि बीते हुए संदेश में हमने देखा है पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता था। 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ पर हमने मनन किया है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। कहाँ पर वास करता है? हृदयों में वास करता है, आत्मा में वास करता है। इसलिए एक हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। वो विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आत्मा के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। कई विश्वासी जन इस बात को ना समझ पा रहा, इसलिए मनो को तुम चौकसी करना। मन का अंदर से अनेक बातें उत्पन्न होता है। इसलिए जो है नीति वचन में 4:23 में इस प्रकार जो है हमने कहा है, और उस वचन को आप पढ़े। नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। मन के विचारों को बारे में मैंने पहले भाग में बहुत मनन कर चुका, दूसरा में भी किया। आज मैं तीसरा में लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे मन कई बातों को कहता है, कई बातों को जो है ग्रहण भी करता है, कई बातों को नहीं भी करता। क्योंकि ये मन की बातें, इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा है मत्ती 15 अध्याय उसका 8वां वचन, मत्ती 15:8 क्या कहता है? ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। इसका मतलब क्या है? मन दूर है, सिर्फ हम मुंह से उसका आदर करते हैं। इस विषय को परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है। क्या कहता? पीछे पढ़िए। मत्ती 15:8 ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए मन को चौकसी करने के लिए दूसरे भाग में मैंने कहा
दोबारा एक और बार मैं इस बात को कहूंगा, क्योंकि मन को छांछने वाला परमेश्वर पहले शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन इस प्रकार कहता है। पहला शमूएल 16 का 7वां वचन। जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप को मत देख, उसका रूप को मत देख, ना कद की ऊंचाई को ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। देखिए, अस्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का समान नहीं है। मनुष्य तो भारी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए मन को चौकसी करना अवश्य जरूरत है। मन के अंदर क्या भावना चलता है वो परमेश्वर दूर से जानता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारा अंदर काम कर रहा है। क्योंकि हम बुलाया हुआ है, चुने हुए हैं, यीशु का लहू से धो के शुद्ध हुआ है। जब जब हम प्रार्थना स्थिति में पहुंचते हैं, उसकी सिंहासन के सामने प्रभु का समूह हमारे बीच में आता है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं चुनी हुई पात्र सिर्फ नहीं है, हम चुनी हुई मंदिर है। चुनी हुई मंदिर कहता है यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ की लिखी हुई सभा का अंदर। इसलिए जो है उस कोरिन्थ को जो है आपने देखा पहला अध्याय 3:16 का, तू नहीं जानता क्या तू परमेश्वर का मंदिर है। कौन से रीड कर जी। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। सुनना ना सुनना वो हमारे ऊपर निर्भर है, मगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मेरे भाई मेरे बहन, इन बातों को समझकर चलना है। बीते हफ्ता भी मैंने बोला है, क्योंकि आप और मुझे एक बहुत बड़ा ऊंची जात में रखा गया। कौन सा? परमेश्वर चुनी हुई जात है। हम ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं है, ईश्वर के बुलाया हुआ पात्र है। ईश्वर ने चुना हुआ पात्र है। उस पात्र कैसी होनी चाहिए? उसीलिए कहता तेरे मन को तू चौकसी कर, जीवन का सोता उसमें से निकल पाए। मनुष्य के माथे सिर्फ चेहरा को मत देख, चेहरा से पहचान नहीं पाएंगे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर इस बात को कहता है। आज भी परमेश्वर हमारा चेहरा को नहीं देख रहा, हमारा अंदर के हृदयों को जांच रहा है। वो जांचने वाला परमेश्वर हमारा क्या कहता है? तू मेरे लिए बहुत बड़ा जात है, माना हुआ जात है, मैंने तुझे चुन कर रखा। देते हुए संदेश में मैं यहां से समाप्त किया था। व्यवस्था विवरण 4:8 पढ़ी 4:8 जी। अथवा कौन ऐसी महान जाति है, ऐसा कौन वैसी महान जाति है जिसकी विधियां और आज्ञा जिसका विधियां और आज्ञा है, धर्ममय है, हाँ, जैसी यह संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था जिसे आज मैं तुझे सुनाता हूँ कर रहा हूँ। देखिए क्या कहता, देखिए आपको और मुझे ऐसी महान जाति बना कर रखा है, क्योंकि हम व्यवस्था को जानने वाला लोग हैं। हम ऐसे अनाड़ी नहीं है, अनज्ञान वाला नहीं है। हमें परमेश्वर बुद्धिमान बनाया है, हमको विवेक बातों को समझने के लिए विवेक दिया है। हम ऐसे नहीं है औरों को जैसा, हमें परमेश्वर चुन कर रखा, इसलिए आपने जो है सामर्थ्य को डालने के लिए पात्र बना कर रखा और उच्च स्थान में रखा।
ये वचन यहाँ पर इस बातों को कहता है। यहीं पर मैंने बीते हुए संदेश में महान जाति करके समाप्त किया। आज उसके बाद की जो है आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। 4:9 को पढ़िए, व्यवस्था विवरण 4:9 जी। क्या कहता है? सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने मन की चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो उन बातों को भूल जाए तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे मन से जीवन भर के लिए जाते रहे। पुत्र और पोतों को सिखाना। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर वचन क्या कहता है? जो तुमने देखा, जो हमने देखा है, हमने सुना, हमको परिचय है, ये सब कुछ बारे में दोबारा एक और बार स्मरण करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है। जब परमेश्वर में हम आए हैं, बड़े आनंद के साथ आए हैं, हमारी प्रार्थना सुनी गई, हम जय जयकार किया है और गवाही दी है और उसके नाम का महिमा भी दिया है। चलते चलते वो हमारे साथ ही खत्म हो रही है, हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए बताने के लिए नहीं। इसलिए बच्चे बिगड़ जा रहा है, माता पिता को बातों को नहीं मान रहा, माता पिता बच्चे को बातों को मान रहा है। वो कारण क्या है? आपके भाई भक्ति, आपके गवाही उस प्रकार पेश हो रहा है। कई लोग को सत्य बात को कहने से मन को दुख पहुंचता है, मगर ये सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुमने जो देखा, तुमने जो पाया है, तुमने जो गवाही दी है, तुम्हारी जो है चाल चलन, तुम्हारी जो है कार्य, उस कार्य को परमेश्वर ने कैसे तेरे जीवन में किया, उस बातों को अपने बच्चों को से लेके पोता पोती तक बताना तेरे फर्ज है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी हम मिस कर देते हैं तो वहां पर कुछ और हो जाते हैं। इसी वजह से हम पीड़ित भी हैं। अब 10 वचन को भी पढ़िए आप। 10 उस दिन को याद रखो, उस दिन को याद रखो जब तुम होरेब पर्वत पर हाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हुए थे और यहोवा ने मुझसे कहा था, हाँ, प्रजा के लोगों को, प्रजा का लोगों को मेरे सामने एकत्रित कर, मेरे सामने इकट्ठा कर, कि मैं उनको अपने वचन सुनाऊं, उनको अपने वचनों को सुना, जिससे वे सीखे, जिससे वो सीखे जितना दिन पृथ्वी में जीवित है मेरा भय माने, मेरे भाई माने, और अपने बाल बच्चों को अपने बाल बच्चों को भी। आमीन। यहाँ पे अपने आप को जांचना है, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, क्या आप सिखा रहे हो, उससे सीख रहे हो और नहीं तो उसको सिखा रहे हो। बहुत ही अवश्य बात है। पढ़िए बहन आप जी। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, मेरे पास इकट्ठा कर, कि मैं उन्हें हाँ, अपने वचन सुनाऊं, अपने वचन सुना, जिससे वे सीखे, ताकि जितना दिन तो पृथ्वी पे है जीवित रहे, उतना दिन मेरा भय मानते रहे, मेरे भाई मानते रहे, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाई। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, तेरे हृदय से परमेश्वर के भाई ना हटे, इसलिए मन को चौकसी करें और मन में बसाया जाए परमेश्वर के वचनों को। जब आप परमेश्वर का ग्रहण किया और उसकी उपस्थिति में आए हैं तो परमेश्वर की वार्ता आपके अंदर आई है। उस वार्ता को हमने सुना और समझा और उसके द्वारा हम अनेक आशीष को भी प्राप्त किया है। हालेलुया। और इन बातों को हमने
अपने जो है संतान को बताना जरूरी है परमेश्वर कैसा महान है और कैसी सर्वशक्तिमान है। क्यों भाई मानना है, क्यों व्यवस्था को सुनना, इस व्यवस्था में क्यों चलना है, ये आप सिखाओगे। आज जो है बच्चे हमें समझाते हैं और हम उसको सुनते हैं। क्या समझाएगा वो? आपका पहले पैदा हुआ कि नहीं तो आप उन्हें पैदा किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, बड़ा दुख है मन में। आज बच्चों की बातें चल रही है, मैं क्या कर सकता हूं, वो ऐसा है, वो कहता मैं मान लेता। यह वचन साफ शब्द में कह रहा है, तू समझाओ, भाई मानने का सिखाओ, ताकि वो सही मार्ग में चले। कब तक? जब तक तू जिंदा है। एक दिन दो दिन के लिए नहीं हो पाता, सदैव हम समझाना। कि देखिए आप देखे हुए हैं, आपने पाया हुआ है, आपने अनुभव किया है उस महान परमेश्वर के सत्य को, उस सत्य बातों को उसको लेके चले तो उसकी परिवार भी, आने वाला पीढ़ी भी महान परमेश्वर की बाई और उसका व्यवस्था को मुताबिक वो चलेगा, ताकि परमेश्वर उसे भी आशीष देकर आगे लेकर चले। क्योंकि परमेश्वर हृदय को जानता है। अगर हृदय का हाथ दरबाई नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आजकल मौत सोता क्यों नहीं निकल रहा है, उसके भी वजह मन परिवर्तन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पर क्रिया और कार्य नहीं करता, इस कान में सुनकर इस कान में छोड़ देते हैं। अगर हम सचमुच परमेश्वर का वार्ता को हम अपने हृदय में पटरी में लिखा जाते हैं तो वो कार्य करता है, क्योंकि सामर्थ्य वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वार्ता है, वार्ता में जीवन है। हालेलुया। हम औरों को जैसे कुछ कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर के वार्ता को लेके जा रहे हैं। आदि में परमेश्वर था और क्या था? वो वार्ता। वो वार्ता क्या बना? परमेश्वर बना। उस वार्ता को लेके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और प्राप्त करके विश्वास में चल रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने बच्चों को आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही अवश्य ये जरूरत है। यदि हम उस प्रकार नहीं पाते हैं तो जो हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर सभी बातों को जानकर उसके फल को उसी के मुताबिक देगा, क्योंकि फल देने वाला परमेश्वर वो है क्रिया और कार्य के मुताबिक। इस संसार में सिर्फ व्यवस्था को बोलने के लिए अधिकार हम जैसा दासों को दिया है, दासों को भी होइए। हमारे परिवार, हमारे बच्चे यदि इस प्रकार होगा तो हमें भी उससे फल का देखना पड़ेगा, उसका सजा का भाग्यवान हम भी बनेगा। कोई भेदभाव नहीं है, विश्वासियों को और दासों का ऐसा नहीं है, सभी के लिए नियम है। ये नियम को हमको पालन करना है। आइए एक और वचन पढ़ें, पहले राजा 8वां अध्याय उसका 39 जी। और ऐसा करना कि एक को जिसका मन तू जानता ही है उसके प्रत्येक कार्य का फल देना। आमीन। क्योंकि केवल तू ही सब मनुष्य के केवल तू ही मनुष्य को हृदय को जानता है। कौन? परमेश्वर। पीछे पड़ी बहन, पहले राजा 8 का 39। फल के लिए बोल रहा हूं मैं, ये कोई फल नहीं है, कोई आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर इस बात को कहता है। आगे चलिए। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनका क्षमा करना। कौन? वो महान परमेश्वर स्वर्ग से है, वो देखकर समायार्चना भी करें
और जैसे जैसे कार्य क्रिया कर रहे हैं उसका प्रतिबल भी वही देगा, क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला। पढ़िए बहन। और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार एक एक मन को जानकर चाल के अनुसार उसको बल देना। तू ही तो सब मनुष्य का मन का भेदों को जानने वाला। साफ शब्द में लिखा है, सो भेद को जानने वाला। हमारे क्रिया कार्य, हमारे बच्चों को कार्य, हमारे परिवार का कार्य, हर चीज है उसके सामने खुली पुस्तक है, छुपी हुई कुछ नहीं। जो हमारा क्रिया कार्य उसी मुताबिक हमको फल मिलता है। इसलिए अपने मन को चौकसी करें, तो देखिए जीवन का सोता है। जीवन का सोता कहां से आ रहा है? हृदय को गहराई से, हृदय का अंदर से आ रहा है। फिर भी एक और बातों को कहता है, एजिकल के देखो 11वां अध्याय 21वां वचन। एजिकल 11 का 21 जी। परंतु जिनका हृदय अपनी घृणित मूर्तियों और घिनौनी वस्तुओं की लालसा करता है, हाँ, मैं उनकी चाल उन्हीं के सिर पर डाल दूंगा, उन्हीं के सिर पर डाल दूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दोबारा एक और बार। एजिकल 11 का 21 जी। परंतु वो लोग जो अपनी घृणित मूर्तों, क्या है? घृणित मूर्तियों, ये बात मैं फिर भी आऊंगा। चलिए। और घृणित काम पे भी मन को लगा लेते हैं, चलते रहते हैं। उनको मैं ऐसा करूंगा मैं, उन चाल चलन की उनका सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा का यही वाणी है। कौन कह रहा भाई? कोई डरा रहा क्या? हेलो, ये वाणी कौन कह रहा? यहोवा परमेश्वर का वाणी। घिनौनी जो परमेश्वर का छोड़ दे, मगर आप किसको मुख्यत्व दे रहे हैं? वही आपके लिए मूर्ति है। हो सकता हो आपका जो नौकरी हो सकता है उसका आपका बेटा हो सकता है बेटी हो सकता जो है धन और दौलत हो। जिसको आप मुख्यत्व दे रहे हैं वो आपको मूर्ति बन गया। अभी आगे आपके बीच में जो संसार की चीजें जिसको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हो, प्रभु से भी, आराधना से भी, प्रार्थना से भी, वचन पढ़ने से भी, हर चीज को छोड़कर सबसे पहले उसको आदर और उसको मुख्यत्व दे, वो मूर्ति है। इस मूर्ति को आपको हटाना पड़ेगा। और जिन्होंने बिल्कुल ही परमेश्वर नफरत करता है। और एक मूर्ति तो अंदर बैठा हुआ ना। मैं ये नहीं कहूंगा भाई वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, क्योंकि आप जानते हैं किसको आप मुख्यत्व दें। तो वो उनको मूर्ति बन गया, इसलिए मुख्यत्व वहां दिया। वो मूर्ति तो अपने अंदर है ना, मुख्यत्व तो उसी को दिया है ना, वो अंदर बसा हुआ। इसलिए जो अधिक परमेश्वर से अधिक मुख्यत्व देता है और दूसरे चीज को मुख्यत्व देता है वो घृणा ठहराता है। ये बातों को यहां पर कहता है। दोबारा एक और बार पढ़िए ताकि कुछ अच्छी समझ में आए। जी। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाता है, जो कितनी भी सुनने के बावजूद, कहने के बावजूद फिर भी मन में फिरने के बदली से उसी में लगे रहते हैं, उनके लिए कार्य कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं। जितनी भी सुना लो
कोई फर्क नहीं पड़ता, न समझ पाता है, वो अपना कार्य लगातार करते रहना, उनसे पीछे नहीं हटना, उन्हीं में दौड़ते रहना, उन्हीं में बसा रहना, उन्हीं के लिए कहा गया। आगे बढ़ गए। उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनके चाल उन्हीं के सिर पर ही पड़ेगी। पड़ेगा। प्रभु यहोवा की यही बात है। यहाँ कोई बचने के चांसेस आए नहीं, चाहे कोई भी खून हो, यदि वचन का अनुसार हमारे क्रिया और कार्य अच्छा होना चाहिए, इन्होंने कार्य नहीं होनी चाहिए। ईश्वर नफरत करता है, उसको देने वाला समय को उसको देना है, अच्छी बातों को सीखना है, भली बातों में हमने चलना है, इसीलिए चुना गया, आपको आशीष देकर रखा और उनको आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। सामर्थ्य में, आपका शब्दों में सामर्थ्य है, इसलिए कहा था विश्वासी जनों का अंदर ये स्वाभाव, ये सामर्थ्य होगा। मार्कुस का अंदर 16वां अध्याय में कहा एक विश्वासी जन क्या क्या कर सकता है। पढ़िए जरा, 16-17 होगा, 16 में क्या कहता है, देखिए विश्वासी जन कैसा है, क्यों मन को जो है चौकसी करना, कहां से निकल आता है, क्या क्या कर सकता है, देखिए जरा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा को आप निकालोगे, कहीं और नहीं भागना, आप करोगे, क्योंकि आपके मन चौकसी में है, आपने चौकसी किया है, भले भारी कार्य कर रहा हो, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ईश्वर का प्रसन्न है, और इसलिए आप विश्वास के चल रहे हैं, तो आपके अंदर ये सामर्थ्य आ रहा है। बदरू को आप भगाओगे, कोई और नहीं, आप करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका सामर्थ्य आपको दे रहा है। वो कहां से उत्पन्न हो रहा, आत्मा से जीवन का जल उत्पन्न हो रहा है, वही मूल सोता हुई है। हालेलुया। आगे बढ़ी मैं, नई नई भाषा करेगा, सांपों को उठा लेगा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी भी जाए तो इससे उनकी हानि उनकी हानि नहीं होगी। वह बीमारों पर हाथ बीमारों को ऊपर हाथ रखेगा, और वह चंगे हो जाए। वो चंगे हो जाएगा। अभी देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे ऊपर सर को ऊपर ही आ रहा। अगर ऐसे हम चलेंगे प्रभु में तो आपका काम करेगा, आप करोगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद स्वयं आप अपने हाथ रखोगे, वहां पर कार्य होगा, बंधन टूटेगा, आजाद होगा, चंगाई प्राप्त होगी, अशुद्ध आत्मा भागेगा, लोग छुटकारा कर पाएगा और परमेश्वर के नाम की चीजें कर पाएगा। इसलिए मन का रक्षा करना अवश्य जरूरत है। यदि नहीं करता है तो हमारे क्रिया कार्य को ऊपर, हमारे ऊपर सर पर आएगा, किसी और को पास नहीं आएगा। वहां ऐसे नहीं कह सकते भैया वो उन्होंने किया था इसलिए ऐसा हुआ, भाई साहब वो ऐसे किया, मेरी मम्मी ने किया, मेरे चाचा ने किया, मेरे पापा ने किया, मेरे पत्नी ने किया, पति ने, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे सर पर ही पड़ेगा। अभी आपके बच्चों के लिए पूछा जाएगा, माता पिता से पूछेगा कि किसी पड़ोसी से पूछेगा। सोचिए, पड़ोसी से नहीं पूछेगा ना आपके बच्चे के बारे में, आप ही को बोलोगे आपका बेटा, कंप्लेंट भी कहाँ आएगा, फलाना का बेटा, फलाना का बेटी। अभी हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर हमसे कहता है तू अपने मन को चौकसी कर, सही क्रिया और कार्य तुम्हारे सही हो, ताकि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। अंधकार के सामने तू खड़ा होगा ज्योति बनकर, और अंधकार में पड़े हुए लोग ज्योति पर प्रवेश करने का कारण बनोगे। अगर नहीं है तो क्रिया कार्य के मुताबिक
हमारे ऊपर उसका क्रोध रहेगी। फिर हम, इसलिए मैंने कहा था मत्ती 15-18 को, मत्ती का अंदर यीशु ने कहा सिर्फ मुंह से तो तू बहुत ही आदर करते हो, मगर तेरे हृदय तो ओ सैकड़ों दूर है। तो परमेश्वर चेहरे को नहीं देखता, हृदय को देखता, जांचता है, आज उसके प्रतिफल को देने के लिए तैयार भी है। और आगे एक और बात देखेंगे, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 10वां वचन, जल्दी से चलो। 10 जी। मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ। देखिए, मैं यहोवा हृदय को क्या करता है? खोजबीन करता है और मन को जांचता, कि प्रत्येक का उसका चाल चलन के मुताबिक और उसका कार्यों का फल फल के अनुसार का अनुसार बदला। कौन बदला दे रहा? क्योंकि हमारा चाल चलन सही होनी चाहिए। विश्वासी जन हमेशा प्रेम मोहब्बत के साथ चलना, सहन शक्ति चाहिए, दूसरा को क्षमा करना चाहिए और व्यवस्था के मुताबिक चलना चाहिए। हमारे अंदर क्रोध, कपट ये सब नहीं होनी चाहिए, अहंकार ये सब नहीं चाहिए। आज्ञाकारी बने, किसका? वचन का। वचन के आधार पर अपने आप को जो सौंपे। परमेश्वर अपने हृदय को जांचने वाला इस बात को कहता। पीछे पड़ गए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के मुताबिक। हम कहते यार कैसा हो गया, कैसा हो गया, कैसा हो गया, क्योंकि चाल चलन के मुताबिक परमेश्वर कार्य कर रहा है। फिर हम कह रहे कैसे हो गया, कैसे हो गया? नहीं, हम अपने आप को जांचना है, क्यों हुआ, कहां पर गलत है, कैसे हो गया, कहीं गलती तो नहीं है, कहीं ईश्वर की निगाह का अंदर ऐसी बात तो नहीं है, मेरे मन कैसा है, क्यों ऐसा हुआ? हम अपने आप को जांचना। प्रत्येक दिन सुबह को भोर उठते हैं, धन्यवाद के साथ चलते हैं, रात को आते हैं, दोबारा एक और बार सौंपना है। परमेश्वर आज मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हुआ, मैं कहीं गुनहगार तो नहीं है, मेरे शब्दों में, मेरे कार्यों में, मेरे क्रिया में कुछ मुझे क्षमा कर। तो जांचना है, क्योंकि यहाँ यही बातों को कहता। पढ़िए बहन। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। कामों का फल दो। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर अच्छा है, महिमा के योग्य है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, वो करता भी है, मगर हमारा क्रिया कार्य के मुताबिक हमारे ऊपर भी आ जाता है। कभी कभी हम भूल कर लेते हैं, इसके वजह से दंड के पात्र बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को आप जांच के प्रत्येक दिन उसके सामने झुके, ताकि परमेश्वर आपको मन को बदला जाए। दूसरा वचन यशायाह उसका 51:7 को देखिए, क्या कहता है, कौन सा अपने हृदय में रहने चाहिए, क्या होना चाहिए? 51:7 देखो, धार्मिकता को जानने वाला, ये धार्मिकता को जानने वाला आप और मैं क्या है? धार्मिकता को जानने वाला लोग है। ऐसा नहीं है हम सड़क में चलने वाला नहीं है, और लोग जैसा अन्य ज्ञान वाला नहीं है, मूर्ख नहीं है, अन्य ज्ञान वाला नहीं है। प्रत्येक रविवार यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर को वचनों को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और अद्भुत काम को भी देखते हैं, आश्चर्य काम को भी देखते हैं, नामुमकिन को मुमकिन किया हुआ कार्य भी देखते हैं। हम ऐसा नहीं है मूर्ख वाला इंसान, अनज्ञान वाला नहीं है। ईश्वर ने हमें चुन लिया तो वो बदल गया हम। हेलो, पढ़िए।
जानने वालों, हे मेरे लोगों, मेरे लोग हो, जिनके हृदय में मेरी व्यवस्था है, जिसका हृदय में मेरा व्यवस्था है, मेरी सुनो। मेरी सुन। मनुष्य की निंदा से मनुष्य का निंदा से भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, ना उनकी ना ना उनके ही उनके खट्टों से टट्टों से। विस्मित हो जाओ। आमीन। क्या कहता है? मनुष्य का निंदा से वो मत सोचो आप। हो सकता है टट्टा उड़ा रहा हो तेरे बारे में, हो सकता है कई बातें कहें, चिंता मत करो। व्यवस्था अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा पुकार को परमेश्वर सुनेगा। यूहन्ना सुख समाचार 15 अध्याय का अंदर एक वचन और है 7 का, क्या कहता है? मैं हाँ यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरे वचन तुम में किस में बने रहो? मुझ में बने रहो, मेरे वचन तेरे में बने रहे, तो जो चाहो मांगो मांगो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। पीछे पड़ो बहन, यूहन्ना 15:7। देखिए यहाँ पर क्या कहता है। यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या कहता है? व्यवस्था को मानने वाले लोग हो, मेरे लोग हो, यदि व्यवस्था तेरे हृदय में है तो टट्टा उड़ाने वाला, निंदित करने वाला, उनसे आपको कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि आप बड़े बड़े कार्य करोगे, क्योंकि आपके अंदर कौन है? वचन है। वचन के आधार पर आप उसको जवाब दे सकते हैं, आप स्थिर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको बुलाया हुआ चट्टान में बनने वाला उस महान परमेश्वर, चट्टान से पानी निकलने वाला, सोता है निकलने वाला, वो महान परमेश्वर है। उसके वार्ता को सुन रहे हो, उस वार्ता अगर अंदर है तो आपको घबराने का बदले भी नहीं है। कोई भी कहे, कुछ भी कहे, आप बड़ा सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यूहन्ना सुख समाचार का अंदर ये इस बात को कहता है, मेरे वचन और तू मेरे पास तो बड़ी बात जल्दी। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अभी हृदय में क्या होना चाहिए? हृदय का सोता निकलना हो तो क्या होना चाहिए? वचन अंदर होना चाहिए। वचन, ईश्वर के वार्ता, फिर वो सोता बनकर निकलता। यदि यही नहीं है, यहीं तक रखा है, किसी को बोलने के लिए सिर्फ रखा, यहां तक वो नहीं चलेगा, यहां होना चाहिए, जब भी कार्य हो। क्योंकि साफ शब्द में लिखा, ये धार्मिक लोग हो और मेरे लोग हो, दूसरे कोई नहीं, मेरे लोग हो। मेरे वचन व्यवस्था तेरे हृदय में बना रहे, ताकि जीवन का सोता उसका अंदर निकल पाए। मेरे भाई, मेरे बहन, एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 62:8। भजन संहिता 62:8। जी, हे लोगों, ये लोग हो, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उसमें भरोसा रखो, अपने हृदय उसके सामने डाल दे। परमेश्वर हमारा चरण स्थान। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो है, दाऊद के जीवन का अंदर बड़ा कष्ट, दुख, पीड़ी, परेशानी सब कुछ आया, मगर उसने क्या किया? अपने हृदय को परमेश्वर के सामने, पीछे पड़ी बहन, भजन संहिता 62:8। जी, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। किसके घबराना? क्यों घबराना? अगर मन शुद्ध है, परमेश्वर को दर्शन देखे। हालेलुया। आज दर्शन की अवश्य जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक काम का अंदर कहा है, दूसरा अध्याय का अंदर, अंत का समय मैं अपने आत्मा को मानव को पर उंडेरूंगा। ये परमेश्वर ने कहा।
जवान दर्शन देखेगा, सपन देखेगा, ये सब कुछ जो है होना है आज का, क्योंकि अंत के समय पे जी रहे हैं। अभी कोई पता नहीं कब तक क्या होने वाला है। भविष्यवाणियां सारे हो चुका है। हमें हृदय में अपने जो कूड़ा कबाड़ा भर कर रखेगा तो हमारे ऊपर तो जो है आने वाले तो आ ही रहेगा। अगर हृदय शुद्ध है, परमेश्वर के दर्शन देखेंगे, उसके अनुग्रह की दया हमारे ऊपर बना रहेगा। हम चिंतित नहीं होंगे, हम पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरण स्थान है। हालेलुया। अति बस एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। कोई भजन संगीता 86:11 ले लो। भजन संगीता 86:11 एक प्रार्थना है, हे यहोवा, ये हुआ मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे, अपने मार्ग की शिक्षा दे, मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा, तेरे सच्चाई पर चल, मेरे हृदय को मेरे हृदय को एकाग्रचित कर हाँ कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। तेरे नाम को भय मानूं। पीछे पढ़ बे भजन संहिता 86:11 जी। हे यहोवा, हाँ, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपने मार्ग को मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर सतमार्ग में चलूंगा। चलूंगा। मुझको इच्छित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। भाई मान। ये वचन जितनी भी कहा है किसका है? परमेश्वर का। दिखा रहा है क्या है? यही वचन दिखा रहा है। आपको प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जैसा दाऊद कह रहा ऐसी प्रार्थना होना चाहिए। तेरे भाई हमेशा मैं मानूं, मेरे हृदय को तू जांच रहा है, मेरा कार्य क्रिया को जानता है, तेरी व्यवस्था को छोड़कर मैं कहां कहां चल रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं। प्रभु अपने व्यवस्था को तू दे। और ये सुन रहे हैं आपका प्रार्थना ऐसे हो ताकि आपके हृदय से जीवन का सोता निकले। आपके लिए कोई कमी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। पवित्र बाइबल हमें इस बात को कहता है, जो यीशु किसके साथ है उसके लिए कोई चिंता ही नहीं। बीते हुए संदेश में हमने देखा तो प्रशांत ने कहा तेरे मन व्याकुल ना हो। हेलो, परमेश्वर आज भी कहता है चिंतित ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू तो दूर है, तू मेरे साथ नहीं है, मैं तो तेरे साथ चलना चाहता हूं। संग संग चलने वाला परमेश्वर है। यहोवा शमा, यहोवा शालोम, शांति देने वाला, वह हमारे संग संग चलता, मगर हम छोड़कर चल रहे कहीं। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, उसके ओर ताकें, ताकि उसके आने करके दया को और हम प्राप्त करें। ये प्रार्थना हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।